हम देश के मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि मायूस मत होइए, निराश मत होइए। दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जैसे बिल लागू हुआ है वैसे बिल खारिज भी होता है। अखिलेश यादव जी नीतीश कुमार की तरह दगाबाज नहीं निकले कि अखिलेश यादव जी चंद्रबाबू नायडू की तरह धोखेबाज नहीं निकले। अखिलेश यादव जी जयंत चौधरी की तरह मौका परस्त नहीं निकले। मुकेश अंबानी के घर को बचाने के लिए लाया गया, अब बच जाएगा, अब बच जाएगा। मुसलमानों का इससे कल्याण होगा, उनके भले के लिए हम ये 3 तलाक आया था, कितना कल्याण किया मुस्लिम महिलाओं का। अल्लाह ने उतनी ताकत दी है इस देश के मुसलमानों को कि तमाम जुल्म सहने के बावजूद भी इस देश को जलने नहीं दिया जाएगा। हिंदुओं के भी मंदिरों और ट्रस्ट के बोर्ड में मुसलमानों को रख ले, राम मंदिर में रख ले, विश्वनाथ मंदिर में रख ले, सोमनाथ मंदिर में रख ले, हर मंदिर में एक तो मुसलमान। डीएम साहब सरकार का आदमियाँ हैं कि हमारे हैं, कहाँ निष्पक्ष हो। जब तक एनडीए की सरकार है, पूरे देश में भाजपा की सरकार है, तब तक कोई अधिकारी निष्पक्ष नहीं है, वो सरकारी है। ये बौखलाए हुए भाजपाइयों का एक हमला है मुसलमानों पर। अखिलेश यादव जी ने अगर सदन में भी विरोध किया है तो वो सड़क पर भी करेंगे और सड़क पर भी मुकम्मल विरोध किया जाएगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। जैसा कि आपको पता होगा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में आधी रात को 1:56 पर पास हो गया। आज हम बातचीत करेंगे बनारस वाले मिश्रा जी से, क्योंकि विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इसका विरोध किया। अखिलेश यादव के तमाम सांसदों ने इसके विरोध में अपना वोट दिया। पार्टी का क्या पक्ष रहा और इसको लेकर विवाद क्यों हो, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि नए वक्फ संशोधन बिल में विरोध क्यों है। उसमें बताया गया है कि जो विवादित संपत्तियां होंगी उसमें डीएम को अधिकार होगा कि अगर सरकार का कब्जा है और वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी ज़मीन है, तो डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो फैसला जिसके हक में देगा वो उसकी ज़मीन होगी। पहले हालांकि ऐसा नहीं था। और इस तरह की बहुत सारी विवादित संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की, जिस पर सरकार का कब्जा है, दूसरे लोगों का भी कब्जा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। दूसरी तरफ अंबानी का जो घर है उसको कहा जा रहा है कि यतीम खाने की वक्फ की ज़मीन पर, उसको लेकर भी इमरान मसूद और तमाम नेताओं ने बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का फाड़ कर उसका विरोध किया और कहा कि मुसलमानों पर हमला है। तमाम लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सारे मामलों को, वक्फ संशोधन बिल को कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी ने भी उसका विरोध किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार मुसलमानों की ज़मीन बेचना चाहती है। निश्चित रूप से हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बयान से पूर्ण रूप से सहमत हैं। उनके जो फैसले हैं वो देश हित में होता है। वो धर्म विशेष और जाति विशेष पे कभी भी काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी जिस स्टैंड के साथ वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी थी, हमें गर्व है कि हम अपने नेता, जो हमारे नेता कहते हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो करते भी हैं। हमें गर्व है कि हम अखिलेश यादव जी की वो सिपाही हैं और अखिलेश यादव जी वैसे नेता हैं हमारे कि जो इस देश के अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों के हक और हुकूक के लिए लगातार खुल कर के पूरे देश भर में लड़ते नजर आए और अपने स्टैंड के साथ खड़े नजर आए। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं और देश के मुसलमानों से पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। देखिए, बेशक इस देश का मुसलमान पढ़ा लिखा समझदार कौम है, लेकिन राज्यवार जब चुनाव होते हैं, राज्यवार जब बात होती है, तब देश का माइनॉरिटी भ्रम में फंस जाता है और ऐसे फिरका परस्त ताकतें जो उनको मोहित करके, लालच में फंसा करके, अपने भाव में फंसा कर उनका वोट लेती है और उन्हीं के खिलाफ जाके वो अपने वोट का प्रयोग करती है। हम अखिलेश यादव जी को ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी चंद्रबाबू नायडू की तरह धोखेबाज नहीं निकले। अखिलेश यादव जी नीतीश कुमार की तरह दगाबाज नहीं निकले। अखिलेश यादव जी चिराग पासवान की तरह फिरका परस्त नहीं निकले। अखिलेश यादव जी जयंत चौधरी की तरह मौका परस्त नहीं निकले। अखिलेश यादव जी तमाम जो वो राजनीतिक दल हैं जो सेकुलर होने का ढोंग रचती हैं और जब जब मुसलमानों को हक और हिस्सा और उनका सम्मान देने का, बराबरी का जब बात आता है, तब वो देश के गुंडा दलों के साथ
देश के बंटवारे बाज के साथ जाके खड़े होते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़े होते हैं। लेकिन भाजपा भी तो कह रही है, किरण रिजिजू ने जब बिल पेश किया तो कहा कि मुसलमानों का इससे कल्याण होगा, उनके भले के लिए हम ये 3 तलाक आया था, कितना कल्याण किया मुस्लिम महिलाओं का। गालियाँ सुनते बीता है, चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे मुस्लिम पुरुष हो। वह बाबर का औलाद है, वो पाकिस्तान जाएगा, ये मुल्ली की औलाद है, ये नल्ली है, यही सब तो सुनवाया है योगी और मोदी ने 3 तलाक के बाद। ठीक है, मुसलमान पुरुषों को तुमने नहीं कुछ दिया, मुसलमान महिलाओं के लिए अगर तुमने 3 तलाक लाया तो तुम मुसलमान महिलाओं का तो सम्मान करते। अरे यार, जो भाजपा अपने देश के हिंदुओं का, विपक्ष के हिंदुओं का इज्जत न करता हो, वो देश के लोगों का बात करेगी। फिर दूसरी बात, देश के सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो सबका साथ सबका विकास के तहत मुस्लिम समुदाय अगर अपने वक्फ बोर्ड में गैर हिंदू को जगह दे रहा है मेंबर ऑफ बोर्ड बनने का, तो सबका साथ सबके विकास के आधार पर जो है मंदिर और ट्रस्ट के भी बोर्ड में जो है, हिंदुओं के भी मंदिरों और ट्रस्ट के बोर्ड में मुसलमानों को रख ले, बराबरी हो जाएगा। राम मंदिर में रख ले, विश्वनाथ मंदिर में रख ले, सोमनाथ मंदिर में रख ले, हर मंदिर में एक तो मुसलमान। तो चंद्रबाबू नायडू की राज्य में उठा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि इसमें मुसलमान जो है शामिल नहीं होगा, वहाँ की जो तिरुवन मंदिर है। तो भैया मेरे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे फिरका परस्त और मौका परस्त ताकतों को समझने की कोशिश करिए। बिहार में लगभग 35 से 40% माइनॉरिटी ने जेडीयू को वोट किया, 50% से ऊपर चंद्रबाबू नायडू को वोट किया है। हम पार्टी, वो जीतन राम मांझी वाली, ये चिराग पासवान और ये जयंत चौधरी आरएलडी, ये लोगों को मुसलमानों ने वोट किया। क्या सोच के वोट किया था? इसीलिए कि उनके हिस्से में जो डकैती होगी तो ये नेता चुप रहेंगे और सत्ता का मलाई खाएंगे। सत्ता का चाटुकारिता हमारा अखिलेश यादव जी नहीं करते, इस बात का गर्व है। और पूरे देश ने वक्फ बिल पर पूरे देश के मुसलमानों ने देखा कि कौन नेता कितने पानी के लायक है और किस विश्वास के लायक है। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस वक्फ बिल का विरोध किया था। और यह वक्फ बिल का विरोध इसलिए किया था, और यह वक्फ बोर्ड का बिल इसलिए आ रहा था कि इसके पीछे एक आदमी था, वो था अंबानी परिवार। एंटालिया बचाने के लिए पूरी सरकार ने वक्फ बोर्ड का बिल ला दिया। इसको कांग्रेस भी समझ गई, इसको श्री अखिलेश यादव जी भी समझ गए, और समझ करके तब इन्होंने विरोध किया। यतीम खाने का ज़मीन है वक्फ बोर्ड का, जिस पर अंटालिया बना हुआ कौन हो, अंटालिया, इटालिया और इटालियन। तो ये अंबानी के नौकरों की सरकार चल रही है, तो मालिक अंबानी के नौकरों का सरकार चल रहा है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मालिक इस देश का तो नौकर न है अंबानी का। क्या समझ रहे हैं आप? कभी आपने वो देखा है भारतीय जनता पार्टी को अंबानी कंपनी कितना, रिलायंस इंडस्ट्री कितना चंदा दी है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से? देखा है आपने? सबसे ज़्यादा रिलायंस ने दिया है। तो जो पैसा तुमको देगा तुम उसके खिलाफत में बतियाओगे? इतना कलयुग आ गया है इस देश में? कलयुग नहीं आया है। पैसा फेंकता है भाजपाइयों के मुंह पर और वो अपना काम करवाता है। तो पूरे देश के मुसलमानों का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अंबानी परिवार को, कौन नाम है उसका, मुकेश अंबानी। हाँ, मुकेश अंबानी के घर को बचाने के लिए लाया गया। अब बच जाएगा, अब बच जाएगा। तो उनका काम पर निर्भर करेगा ना कि जो विवादित जमीनें किसके हक में जाती हैं फिर। अरे भाई, डीएम साहब सरकार का आदमियाँ हैं, लेकिन कि हमारे हैं कहाँ निष्पक्ष होते हैं? निष्पक्ष नहीं होते। जब तक एनडीए की सरकार है, पूरे देश में भाजपा की सरकार है, तब तक कोई अधिकारी निष्पक्ष नहीं है, वो सरकारी है। सरकार जो कहेगी कि जाओ मस्जिद के सामने नंगा नाच करो, पुलिस नंगा नाच करने लगेगी।
जाओ नमाजियों को रोक लो सड़क पर, छत पर, नमाज ना अदा करे, अपने अल्लाह की इबादत न करे। पुलिस घर घर पहुंचने लगेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगेगी। लुटेरे को नहीं पकड़ेगी पुलिस, कुकर्मी सेना को नहीं पकड़ेगी पुलिस, बजरंग दल को नहीं पकड़ेगी पुलिस, अखिलेश जी के पुतला दहन करने वाले विधायकों को नहीं पकड़ पाएगी पुलिस, वहाँ सल्यूट करेगी। और जहाँ विपक्षी लोग अगर भाजपा के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके घरों में से उनको खींच करके ला करके बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये सब खाली ख्याली पुलाव है। हम देश के मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि देखिए, श्री अखिलेश यादव जी आपके साथ थे, हैं, रहेंगे। पीडीए परिवार का जो नारा आपके लिए है, था, रहेगा। हमारा नेता कहता कुछ और करता कुछ और नहीं है। हमारा अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वही करते हैं। देश के मुसलमानों के हर स्वाभिमान और सम्मान के लड़ाई में श्री अखिलेश यादव जी मुट्ठी बांध करके इस देश के संविधान के साथ उनके और देश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। आगे भी खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमको जरा सा भी कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी सभी जाति, धर्म और मजहब का सम्मान करती है और सबका ख्याल रखती है। अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने स्टैंड क्लियर किया और देश के मुसलमानों को अब समझना चाहिए कि किसके साथ जाके खड़े हों और किसको वोट करें। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि मुस्लिम मोहल्ले में मैंने जाकर देखा जगह जगह लोगों में बड़ी मायूसी है, नाउमीदी इस बिल के पास होने के बाद। अब लोग टकटकी बांधकर अखिलेश यादव, यूपी में अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं कि इस बिल के विरोध में आगे वो क्या करेंगे। जैसे किसानों ने आंदोलन किया, क्या इस तरह का कोई पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई आंदोलन वगैरह होगा या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हम आंदोलन करेंगे तो दमन का भी तो आप ध्यान रखिए। बुलडोज़र तैयार है, पुलिस मारने को तैयार है। क्या करें? डर से नहीं करेंगे आंदोलन? नहीं, क्या करें? देश के मुसलमानों को जेलों में ठुसवा दें, देश के मुसलमानों का कत्ल करवा दें वक्त बिल के विरोध में? क्या करें? उस्का दें, पूरे प्रदेश में आग लगवा दें? क्या करें समाजवादी? अब जैसे बिल लागू हुआ है वैसे बिल खारिज भी होता है। लड़ाई अगली लड़ना है। यही लोगों को बताइए कैसे होगा। सन 2027 का चुनाव है, चुनाव के माध्यम से वक्त बिल का बदला लेना है। तो यूपी में है ना? यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सरकार वार भी, राज्य वार भी तो वक्त का बिल लागू होगा, नहीं होगा कि सेंट्रल लागू कर दिया तो हो गया। स्टेट का राजा भी, स्टेट का मुख्यमंत्री भी तो तय करता है ना कि हमारे के यहाँ ये बिल लागू होगा या नहीं होगा 27 में। और हम तमाम माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहते हैं, बिना हिचके, बिना झटके, बिना बहकावे में आए वक्त के खातिर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे पीडीए कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ खड़े हुए। यकीन मानिए, अखिलेश यादव जी ने अगर सदन में भी विरोध किया है तो वो सड़क पर भी करेंगे और सड़क पर भी मुकम्मल विरोध किया जाएगा। लेकिन अभी क्या रणनीति हमारे अखिलेश यादव जी तय कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी क्या तय करेगी, पहले उसका इंतज़ार है। लेकिन आपने हमसे पूछा है तो देखो, पावर के आधार पर हमारे अधिकारों को छीना गया है तो हमें पावर की ज़रूरत है, तब हम अपने अधिकार को वापस ले पाएंगे। तो इसलिए हम पावर में आने के लिए बात करना चाहते हैं। पावर लाइए अपने हाथों में और वो श्री अखिलेश यादव जी को पीडीए के माध्यम से देना है। तो हम देश के मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि मायूस मत होइए, निराश मत होइए। कभी दिन होता है तो कभी रात होता है। वक्त बिल का रात आ गया है, रात बीत जाने दीजिए, साल डेढ़ साल का मामला है, उसके बाद दिन हो जाएगा। वक्त बिल हम लोग उत्तर प्रदेश से श्री अखिलेश यादव जी पहाड़ पर करके वापस फेंकवा देंगे। पे भी इलेक्शन आएगा, फिर 29 में इलेक्शन आएगा, देश बदल दीजिए। वहाँ जो ताकतें होंगी, जो देश के समर्थन में होंगी, जो सभी जाति मजहब का सम्मान करने वाली होंगी, वो भी वक्त बिल का खारिज करा देंगी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये बौखलाए हुए भाजपाइयों का एक हमला है मुसलमानों पर,
इतना हमला हम लोग झेले, एक तो और झेल लेंगे तो क्या हो जाएंगे। अल्लाह ने उतनी ताकत दी है इस देश के मुसलमानों को कि तमाम जुल्म सहने के बावजूद भी इस देश को जलने नहीं दिया जाएगा, इस हिंदुस्तान को झुकने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए क्रांतिकारी सलाम है देश के मुसलमानों को। तो मिश्रा जी की बातों से आप रिपीट, मिश्रा जी की बातों को आपने सुना तो ये महसूस हुआ होगा कि फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यानी शाम के बाद सवेरा भी आएगा। मिश्रा जी ने जो रास्ता बताया कि वो उसका तरीका है कि पावर में आना। 27 में जब ये स्टेट में इलेक्शन होगा, पावर में आएंगे तो उस पर कुछ काम करेंगे। 29 में जब इलेक्शन होगा तो उस पर आएंगे तो उस पर बात करेंगे। यही एक रास्ता मिश्रा जी के हिसाब से। मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी बातों से और क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।